कान खोलकर सुन लो सब लोग, कल 17 अगस्त भाद्रपद मास की नवमी तिथि पड़ रही है। यह कोई आम नवमी नहीं है महाराज। आज की इस व्यासपीठ से शिव महापुराण की कथा के साक्षी होकर मैं आपको वह उपाय बताने जा रहा हूं जो घर घर की समृद्धि और बाधा निवारण का सहज पथ माना गया है। केवल 11 अक्षत चावल के दाने, एक कपूर का दीप, एक आटे का दीप, गोल बत्ती। जिस किसी घर का कोई भी एक सदस्य श्रद्धा से यह उपाय करे, लोक श्रद्धा के अनुसार, उस घर की बड़ी से बड़ी अड़चनें धीरे धीरे छूटने लगती हैं और लक्ष्मी वास बनता है। क्यों नवमी तिथि इतनी विशेष मानी जाती है महाराज? हर एक तिथि का संवाद होता है। देखिए, दिन कोई सा भी हो, रविवार हो या मंगलवार हो, लेकिन तिथि नवमी है और ये विशेष है। उसी प्रकार से ये जो नवमी तिथि आ रही है ना, इसका भी सबसे बड़ा संवाद है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि 11 अक्षत वाला उपाय कर लेना। नवमी तिथि मां दुर्गा को समर्पित मानी जाती है। नव दुर्गा के 9 रूप मन की 9 शक्तियों का प्रतीक है। इस दिन किए गए सात्विक संकल्प मन के भीतर हिम्मत, स्पष्टता और शुद्धता हैं। और जब यह संकल्प शिव तत्व, शिव मंदिर के साक्षी में उठता है तो शांति शक्ति का अद्भुत योग बनता है। शिव आपके भाग्य को बदल देते हैं, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त कर देते हैं। बस आपको शिव को प्रसन्न करना है। जाने की 11 चावल के दाने वाले उपाय को करना है और जो कपूर का दीपक है उसे कुछ से नए तरीके से प्रचलित करना है। फिर देखना कैसे चमत्कार होता है। इस उपाय को करने से घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होगा। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं, शिव मंदिर में साधना करिए, स्थिरता, आशीर्वाद वहीं सहज मिलता है। देखिए महाराज, कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी बहुत फालतू बातें करते हैं। देखिए, हम आपको पूर्णता से उपाय को समझते हैं, फिर आपको 5 मिनट के बाद उपाय को पूर्ण रूप से बताना चालू करते हैं। तो पहले आप कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य देव महाराज। यही बातें हैं जो आप नहीं सुनना चाहते हैं और फिर आपको बाद में पछतावा होता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखें। अब देखिए, 11 चावल यानी अक्षत के दाने, एक आटे का दीपक और एक कपूर का दीप। कपूर अग्नि में पूर्णतः विलीन होकर अहंकार, नकारात्मकता और रोगी ऊर्जा को भस्म करने का प्रतीक है। कपूर की सुगंध स्थान शुद्ध करती है और मन हल्का होता है। हो सके तो आप भी अपने घर कपूर का दीपक रोज प्रज्वलित करें। महाराज, अब देखिए, जो आटे का दीप गोल बत्ती का है। आटा अन्न प्रकृति तत्व है, घर का आधार। आटे के दीप में घी, तिल का तेल डालकर गोल बत्ती जलाने से स्थायी शुभ ऊर्जा घर में टिकती है। जो शुभ है वह टिके, जमे। और 11 अक्षत चावल के दाने, चावल अन्न समृद्धि का प्रतीक। अक्षत का अर्थ जो टूटे नहीं, जिसे क्षति न पहुंचे। 11 अंक संकल्प शक्ति होता है। आप देखिए कब और कहां, तो कल नवमी तिथि पर अपने गांव के शिव मंदिर में, अपने आसपास जो भी शिवालय है वहां पर जाइए और इस उपाय को करिए। उपाय को हम आपको अंतिम तक बताएंगे, इसीलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखें। लेकिन एक विशेष बात का अवश्य ध्यान दें, हम आपको अभी बता देते हैं। उपाय करो या न करो, प्रदोष काल में हर दिन शिव के सामने एक छोटा सा कर्म अवश्य। आज हम इसे औपचारिक रूप देते हैं। देखिए, उस उपाय की तरफ चलने से पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग पहले ही मानी मन में सोच लेते हैं कि इस उपाय को करने से आखिर हमें क्या मिलेगा, आखिर हमारी कौन सी मनोकामना पूर्ण होगी, हमारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। तो देखिए, जैसे भगवान कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, तो हम आपको ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम आपको पहले ही बता दें कि इस उपाय को करने से आखिर आपके जीवन में होगा क्या। बाधाएं ढीली पड़ेंगी, टके काम बनने लगेंगे, ऊर्जा का प्रवाह, छोटे छोटे अवसर आपको मिलने लगेंगे, मनोबल बढ़ेगा, घर की शांति, लक्ष्मी स्थिरता, घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा, शिव की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए आपसे कहते हैं कि जैसे ही आप शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, वैसे ही आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय भी करते रहो। देखिए, आज की इस भाद्रपद माह की शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जानिए, जिस महिला ने नवमी तिथि पर इस उपाय को किया उसके साथ क्या चमत्कार हुआ। फिर हम उसे उपाय की तरफ चलेंगे। इंदौर की अनुपमा जी, 2 माह कुछ महीनों से पति की सैलरी में कटौती, दुकान की बिक्री कम, ऊपर से मकान का किराया, घर का माहौल चिंता भरा। नवमी के एक दिन पहले उन्होंने हमारी कथा सुनी। अगले दिन नवमी तिथि, सुबह शिव मंदिर पहुंची। कपूर का दीप जलाते समय उन्होंने मन ही मन कहा, हे शिव, जो अंधेरा है उसे भस्म कर दीजिए। फिर आटे का दीप, गोल बत्ती जलाया। जो शुभ
है उसे घर में टिकाइए, 11 अक्षत अर्पित किए, हर दाने के साथ एक एक संकल्प, रुका पेमेंट, बच्चों की फीस, दुकान का ऑर्डर, पति का मनोबल, अपनी बेचैनी। साल में दोबारा छोटी आरती की, घर आकर बचा चावल पक्षियों को दे दिया। क्या हुआ, 3 दिनों में एक पुराना ग्राहक ऑर्डर लेकर लौटा। पति की कंपनी ने ओवरटाइम प्रोजेक्ट दे दिया। किराए का मुद्दा मकान मालिक ने अगले महीने तक आगे बढ़ा दिया। और सबसे बड़ी बात, अनुपमा जी का मन डर से विश्वास की ओर चला गया। 2 महीने बाद दुकान की बिक्री 40% ऊपर, घर में शांति। वो कहती हैं, दीप ने बाहर से पहले अंदर उजाला किया। अंदर उजाला आया तो रास्ते दिखने लगे। ये देखिए उनके साथ चमत्कार हुआ। इसलिए हम नवमी तिथि के दिन आपको इस उपाय को अवश्य करना है। अब देखिए पिछली वीडियो में जिन माता बहनों ने कमेंट किया था वे लोग जान ले आज अपनी राशि जुड़ा भाग्य सबसे पहले। और विशेष राशि है कन्या राशि, अनुशासन और विधि विधान की राशि। आज का संक्षिप्त सटीक उपाय, कागजी ऑफिशियल कार्य रूटीन में स्थिरता और सेवा कार्य में प्रगति करा सकता है। दूसरी और विशेष राशि है वृश्चिक राशि, रूपांतरण की राशि। कपूर का नकारात्मकता भस्म का प्रतीक होने से